हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंटू कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो एक खुद ब खुद मल्टीबैगर साबित हो रही है। और इन सेक्टर के जितने भी प्लेयर्स हैं, यानी जितने भी स्टॉक्स हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया हैं और मार्केट में काफ़ी अच्छे पोजीशन पर बने हुए हैं। तो ये सेक्टर क्या है और इन प्लेयर्स यानी कि इन शेयर के बारे में क्या है डीपली एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में। तो देर न करते हुए चलिए जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा देखिए ताकि आपको सारे समझ में आए कि इसे कब खरीदना है, कैसे खरीदना है और किस प्राइस में खरीदना है। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, जानते हैं वो सेक्टर कौन सी है। वो सेक्टर है पेन इंडस्ट्री, यानी पेन मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री। और इसमें अभी तक मैंने 4 प्लेयर्स जो कि अच्छे खासे पोजिशनल बना के रखे हैं और मार्केट शेयरिंग भी काफ़ी अच्छा है इनके। तो इन चारों को आज डिस्कस करने वाले हम। तो दोस्तों, मैं स्टार्टिंग में मैं तो सिर्फ एक ही स्टॉक को पकड़ के बैठा रहा था, मगर जब मैंने इसके पोटेंशियल और भी फंडामेंटल एनालिसिस किया तो फिर मुझे लगा कि इन चारों स्टॉक की काफ़ी पोटेंशियल है और आपके साथ डिस्कस करना मुझे चाहिए। तो ये रहा आपका मेरा एनालिसिस आपके साथ। तो सबसे पहले चलते हैं इसके चार्ट में। तो किसके चार्ट में? इस सेक्टर के सबसे बड़े खिलाड़ी का नाम है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट के सबसे पहले चलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और साथ ही टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि ये क्या मार्केट में पोजीशन बनाई है और चार्ट में इसके क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले चलते हैं मार्केट कैप में। और ये तो एक लार्ज कैप की कंपनी है, ये तो आपको पहले ही पता होगा। और इसे 2,95,426 करोड़ की कैपेसिटी के साथ ये मार्केट में लीडिंग पोजीशन पे बनाई रखी हुई है। तो इसे आप जरूर कंसिडर कीजिए। अब चलते हैं इसके पी रेशियो की तरफ। तो पी रेशियो 94.11 है, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन ज़्यादा है। और पी रेशियो 22.33 है, यह काफ़ी अच्छा है। सेक्टरल पी है 25, तो ये 20 से अबव है, तो बहुत बहुत अच्छी है। और ये डिविडेंड और ये सब काफ़ी कुछ अच्छे देती है, तो ये अच्छी पोजीशन पर बनी हुई है। अब इसके चलते हैं फाइनेंशियल की तरफ। तो फाइनेंशियल में अभी फ़िलहाल फाइनेंशियल में देखा जाए, अभी इन सेक्टर में अच्छे खासे खिलाड़ी आए हैं, तो इसलिए लोअर देन इंडस्ट्री रिन्यूअल ग्रोथ आया है, यानी कि इनके रिन्यूअल में थोड़े ग्रोथ डिक्रीजिंग हुई है ड्यू टू कोविड या फिर अदर रीजन का आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये रीजन देखनी जाए, हायर देन इंडस्ट्रियल नेट ग्रोथ है, यानी कि पिछले 5 साल में ये इंडस्ट्रियल में लीडिंग पोजीशन पे, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि लीड कंपनी है और लीडिंग पोजीशन बना कर रखी है। डिक्रीजिंग मार्केटिंग शेयर जो आप देख रहे हैं ओवर द लास्ट 5 ईयर, मार्केटिंग शेयर डिक्रीजिंग फ्रॉम 64.28 टू 61.98। इसका रीजन है कि अदर प्लेयर भी इस फील्ड में आए हैं, तो यहाँ पर छोटा सा करेक्शन हुआ है। तो इसे आप चिंता मत कीजिए, ये काफ़ी अच्छे पोजीशन बना के रखी है। अब चलते हैं फाइनेंशियल ईयर में। जैसे कि आप यहाँ फाइनेंशियल ईयर में देख रहे हैं 2018, 19, 20, 21 का, ये 4 साल का हम थोड़ा कंपेरिजन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर साल इसके टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज हो रही है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। अब चलते इप्टा। इप्टा में भी हर साल इसके इंक्रीजिंग को देखने को मिल रहा है। नेट इनकम देखा जाए तो नेट इनकम में भी जैसे कि 2020 में 2705 करोड़ का यहाँ पर हुआ था, और यहाँ पर उससे काफ़ी ज़्यादा यानी कि 400 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है। 3149 करोड़ के आसपास का ये मार्केट कैप, तो ये बहुत अच्छा पोजीशन बना कर रखी है। अब इसके थोड़े से, ये तो फंडामेंटल हुए, अब इसका चार्ट में देखते हैं। तो चार्ट में देखने से पता चल रहा है कि ऊपर का रेजिस्टेंस 3390 रुपीज़ का है और बेस बना के रखी है 2975 का। तो ये अभी ये इसी रेंज में काफ़ी दिनों से घूमती रह रही है, जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं। अब इसे हम क्या करें, तो इसे आप बेस में यानी 3,000 के आसपास के जो मार्केट प्राइस है, तो उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। और जो ये मैं बता रहा हूँ, ये आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छी खासी दे सकते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म में है।
यहाँ पे थोड़ा सा एक रिपीट करना चाहूँगा कि मैं जो भी यहाँ पे स्टॉक की बता रहा हूँ कि वो लॉन्ग टर्म के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ना कि शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में हालांकि कुछ स्टॉक दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छे घोड़े साबित होंगे। तो ये रहा एशियन पेंट का। नेक्स्ट है बर्जर पेंट का। तो चलते हैं बर्जर पेंट में, करते हैं इसके फंडामेंटल देखते हैं। तो फंडामेंटल में देखा जाए तो ये एक लार्ज कैप ही है, जो कि एशियन पेंट के बाद आती है। एशियन पेंट लार्ज कैप है और बर्जर पेंट भी एक लार्ज कैप में है। तो चलते हैं देखते हैं इसकी मार्केट कितनी है। 70,338 करोड़ की मार्केट कैप में ये दूसरी लीडिंग कंपनी बरकरार है। तो इसे पी से देखें तो 97.93 है। तो यह अगर देखा जाए वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है, मगर अभी गिरावट में कुछ कम हुई है, तो आप इसे गिरावट में कंसिडर कर सकते हैं। अब पीवी रेशियो जाए 20.73, ये भी अच्छी है। और सेक्टर पी देखा जाए 25.52, जैसे कि एशियन पेंट में था, ये भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पर खड़ी है। अब इसके चलते हैं फाइनेंशियल ईयर की तरफ। फाइनेंशियल ईयर में हम देखें कि हायर देन इंडस्ट्री रेन्यूअल ग्रोथ, यानी कि ये अपनी रेन्यूअल में हर पिछले 5 साल में लगातार ग्रोथ की है, तो ये कंसिडर करने वाली बात है। नेक्स्ट है हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। तो ये भी 5 ईयर में 14.2% से लेकर 8.2% के आसपास इंक्रीजिंग हुई है इनके 5 ईयर में, पिछले 5 ईयर में। अब देखा जाए इंक्रीजिंग मार्केट हिस्सेंग, तो ये अपने लास्ट 5 ईयर में 16.61% से 90.3% तक की गई है, यानी कि पूरी 3% के साथ ये मार्केट में इंक्रीजिंग कर रही, मार्केट शेयरिंग में इंक्रीज कर रही। अब फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए तो यहाँ पर फिर से 4 ईयर का मैं कंसिडर करूँगा, 18, 19, 20 और 21 में। तो इन सबों में स्लाइटली इंक्रीज की, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मगर हर फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने ग्रोथ किया है। इब्टा में देखा जाए, इंटा में तो 2021 में ये काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट रहा, लेकिन पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छे है, जो कि 21 में 1233 के आसपास बनी हुई है। नेट इनकम में देखा जाए तो 460 करोड़ था 2008 में, 19 में वही इंक्रीमेंट हो गया 494 के आसपास हुआ। इसके और आगे देखा जाए 20 में तो 657, बहुत अच्छे इंक्रीमेंट देखा गया। तो 22 में, 21 में देखा जाए तो 719 है। तो 4 साल में अच्छी खासी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये रहा इसके फाइनेंशियल। अब इसके फिर से चलते हैं चार्ट में, जहाँ पर हम देखने चाहते हैं कि इसे चार्ट में क्या कर लेती है। तो ये रहा चार्ट इसका, जैसे कि देख रहे हैं कि ये इसमें काफ़ी कुछ हद तक गिरावट हुई है, और ये नीचे का बेस 700 बना के अभी सस्टेन की है, और ऊपर का 745 का जो ऊपर का रेजिस्टेंस है मेरा, अगर ये ब्रेक होती है तो ही आप इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा आप इसे अभी वेट एंड वॉच के मोड में रखिए। तो फिर से मैं यहाँ पर एक बार कहना चाहूँगा कि ये लॉन्ग टर्म विजन में है, ना कि शॉर्ट टर्म में, तो इसे आप जरूर कंसिडर कीजिएगा। नेक्स्ट मेरा स्टॉक है कंसार नेरोलेक का। नेरोलेक में तो एक मिड कैप कंपनी है, और इसकी मार्केट कैप है 25,062 करोड़ के साथ ये 3rd पोजीशन पर बरकरार है। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। और मिड कैप की कंपनी है, इसमें पोजीशन है कि लार्ज कंपनी के, तो इसे आप जरूर कंसिडर कीजिएगा अपने पोर्टफोलियो में। तो पी रेशियो है 47, जो कि अभी फिलहाल मिड कैप के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूएशन है, मगर करेक्शन में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इस करेक्शन में कंसिडर जरूर कीजिएगा। 47.3 है। पीवी रेशियो 6.13, यहाँ पर छोटा सा डिसअपॉइंट है, मगर मिड कैप की कंपनी है तो पोटेंशियल है, तो इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। पीवी सेक्टर पी देखा जाए तो 25.52, जो कि पिछले में एशियन पेंट और बर्जर पेंट में भी इसी तरह का बता रहा था, 25 के आसपास ही है, तो ये भी अच्छे पोजीशन के साथ खड़ी है। सेक्टर पीवी 3.2 है, तो ये भी गुड कंडीशन पर है। अब इसके चलते हैं फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट देखने को मिल रहा है, लोअर देन इंडस्ट्री रेन्यूअल ग्रोथ, यानी कि थोड़े 5 साल में इसके रेन्यूअल में घटी है।
ड्यू टू कोविड रीजन भी हो सकता है। लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इनकम में भी गिरा है। और डिक्रीजिंग मार्केट सेइंग, जो कि प्लेयर्स अच्छे खासे पोजीशन बनाए हैं, तो ये 5 सालों में इन्होंने अपने इंक्रीमेंट कमी मार्केट शेयरिंग में घटा है। अब इसका फाइनेंशियल ईयर में चलते हैं, 18, 19, 20 और 21, फिर से 4 साल का मैं इसमें लेता हूँ। टोटल रेलवे में देखा जाए तो ये स्लाइडली इंक्रीज कर रहे थे 2020 तक। 2020 में 5,917 रुपीज़ करोड़ के आसपास ये बरकरार थे, लीड में कर रहे थे। मगर 2021 में 5,793 के आसपास इसके टोटल रेवेन्यू हुई है, यानी कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। इब्टा में देखा जाए तो इब्टा में यहाँ पर इंक्रीज दिख रही है, तो अच्छी बात यहाँ को देखने को मिल रही है, तो वो है 901 रुपीज़ के आसपास ये इब्टा में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। टोटल रेवेन्यू में देखा जाए तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हमको देखने को मिली, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। 514 रुपीज़ का जो 2080 में था, 90 में भी वो 5452 के रुपीज़ के आसपास हुआ। और 2002 में 521 के आसपास, जो कि अच्छे खासे इंक्रीमेंट देखा जाए। और 2011 में स्लाइडली इंक्रीज हुआ है 529 का। तो 2020 और 21 में कुछ ही इंक्रीमेंट है, लेकिन जो कि अच्छी बात है। अब चलते हैं इसके चार्ट की ओर। चार्ट में क्या कर जा रहा है, देखा जा रहा है। चार्ट में यहाँ पर हमको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, और नीचे जाकर अभी ये 440 का बेस बनाकर रखी हुए, और इसमें जब भी ये 485 पर, आप नोट डाउन कर सकते हैं, 485 पर जैसे ये लेवल ब्रेक करेगी तो आप इसे एंट्री लेने की कोशिश करें, अन्यथा अभी इसे वेट एंड वॉच की स्थिति में रहने दीजिए। ये रहा चार्ट। अब चलते हैं मेरे लास्ट प्लेयर के बारे में, जो है इंडिगो पेंट की। और इंडिगो पेंट देखा जाए तो ये स्मॉल कैप ही है। मैंने यहाँ पर 2 लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप की कंपनी को लेके आया हूँ। तो ये स्मॉल कैप में देखा जाए 7,714 करोड़ के साथ ये चौथे नंबर पर कंपनी खड़ी है। अब इसे पी रेशियो देखा जाए 108 पे, जो कि अभी कुछ महीने पहले ही ये लिस्टिंग हुई थी, आईपीओ की तरह से आई थी। तो सेक्टर पी देखा जाए तो 108 है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है। और पी बी रेशियो है 13 पर, ये थोड़ा कम है। और सेक्टर पी बी 25.52। जैसे कि मैंने कहा था, ये इस फील्ड में इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए सेक्टर पी बी अभी इसके बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनेंसिंग हमें देखा जाए तो टोटल नेट इनकम स्टेटमेंट देखा जाए, हायर देन इंडस्ट्री रेन्यूअल ग्रोथ, यानी पिछले 5 साल में इन्होंने अपनी रेन्यूअल को काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, जो कि 40.2% था, लेकिन इंडस्ट्रियल एवरेज के तहत 16.76 के आसपास के ये इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इंक्रीजिंग मार्केटिंग शेयर में है, मार्केट शेयर में है, तो ये अब पिछले 5 ईयर में देखा जाए तो 0.49 से 2.04 इंक्रीज किया है, तो ये अच्छी बात है इनके लिए। फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए तो फिर से हम लोग 2018, 19, 20, 21 के एनालिसिस करेंगे। तो इन तीनों में देखा जाए तो इन्होंने अपने टोटल रेवेन्यू में इंक्रीमेंट किया है, जो कि 2011 में 726 करोड़ के आसपास के बनी हुई है। इब्टा में भी देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छे इंप्रूव है, और 2018 में ये 23 करोड़ ही था, उसके बाद 19 में 55 करोड़ के आसपास गई, और 2020 में 92 करोड़ के आसपास गई, और अभी 2021 में 126 करोड़। ये तो बहुत अच्छी है इस कंपनी की लगा मुझे। उसके बाद चलते हैं नेट इनकम में। तो नेट इनकम में भी काफ़ी सुधार हुई है पिछले 5 सालों में, तो यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। तो यह रहा फाइनेंशियल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अब इसके चार्ट में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि और भी स्टॉक जो साइडवेज फंसे हैं और कुछ डाउन ट्रेड में भी है, तो इसमें भी डाउन ट्रेड को एक देखने को मिला है, और इसमें अभी एक बेस बनाया है 500 और 507 का। ये जो बेस बनाया है, तो इस बेस में हमें उठाना नहीं है, बल्कि हमें उठाना है
1740 के क्रॉस जो क्रॉस करती है, लेवल क्रॉस करती है, यह है ब्रेकआउट लेवल होगी और इसी स्टॉक को इसी के ऊपर आपको कंसिडर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर चलते चलते एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये इंडस्ट्री फिलहाल जो जैसे पेट्रोलियम प्राइस के इंक्रीमेंट हो रही है, क्रूड ऑयल के इंक्रीज हो रही प्राइस, तो इस कारण इनके रेन्यूएबल में फ्लैक्चुएट हो रही है, जिस कारण अभी ये स्टॉक अंडर वैल्यू या फिर डाउन ट्रेंड में जा रही है। तो आप इसे फिलहाल अभी वेटिंग वॉच में रख सकते हैं, मगर जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइस स्टेबल होते हैं या फिर डाउन होते हैं, तो ये स्टॉक सारे के सारे स्टॉक काफ़ी अच्छा रैली को देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही अच्छे स्टॉक है, तो इसे आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। तो ये डिटेल एनालिसिस कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हमारे साथ बने रहकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन पे अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, जो आप इसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।